तारीख के सफ़हात पलटते हैं तो एक अजीम तुर्क सरदार मैं ओगोज खान हूँ। सल्तनत उस्मानिया में सबसे अहम किरदार मेरा है। ओगोज खां की शानदार शख्सियत हमारी नज़र के सामने आती है, जो न सिर्फ तुर्क अक़वाम के अफसानवी जद अमजद थे बल्कि एक बेमिसाल रहनुमा भी थे, जिन्होंने बिखरे हुए कबाइल को यकजा किया, उन्हें एक मुनज़्ज़म, मजबूत और मुत्तहद कौम में ढाला और एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर आने वाली नस्लें फ़ख्र महसूस करें। ओगोज खां की शख्सियत में बहादुरी, जंगी महारत और एक रूहानी कशिश शामिल थी जो हर फर्द को उनके गर्द खींच लेती थी, और यही कशिश काई कबीले की तरबियत और अखलाकी उसूलों में वाज़ेह तौर पर झलकती थी। ओगोज खां के 6 बेटे थे और उनकी नस्ल से 24 कबाइल वजूद में आए, जिनमें सबसे नुमायां और तारीखी एतबार से अहम काई कबीला था, जिसका मतलब है मजबूत, कायम रहने वाला और इस्तिकामत रखने वाला। काई कबीले का निशानबाज था, जो ताकत, आज़ादी, बुलंद हिम्मती और क़ियादत की अलामत समझा जाता था, और ये निशान न सिर्फ जंगी बल्कि रूहानी ताकत की भी नुमाइंदगी करता था। काई कबीले की तरबियत में नज़्म व ज़ब्त, अखलाकी उसूल और इज्तिमाई इत्तिहाद बुनियादी सितून थे। नौजवान लड़के घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी की महारत हासिल करते, जबकि लड़कियां घरेलू तरबियत, कबायली तालीम और रवायात की हिफाजत में माहिर बनते, ताकि कबीले की सकाफत नस्ल दर नस्ल जिंदा रहे। बुजुर्ग और मुशीर नौजवानों को हिकमत, सियासत, इंसानी नफ्सियात और कबायली कवानीन सिखाते, ताकि वो न सिर्फ बहादुर जंगजू बल्कि समझदार और बसीरत वाले रहनुमा भी बन सकें। इस तरबियत का फ़लसफ़ा ये था कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत में नहीं बल्कि इत्तिहाद, अदल, हिकमत और इंसानी अखलाक में मुज़मर है, और यही उसूल काई कबीले की हर नस्ल के दिल में रचा बसाया गया। ओगोज खां की क़ियादत गैर मामूली थी, क्योंकि वो न सिर्फ मैदान जंग के हीरो थे बल्कि बसीरत वाले रहनुमा भी थे, जो आने वाले हालात को भांप लेते और कबीले को उसके मुताबिक तैयार करते। उन्होंने काई कबीले को एक रोशन मिसाल के तौर पर उभारा और हर नौजवान सरदार को यह सबक दिया कि क़ियादत सिर्फ तलवार की ताकत या ज़मीन और दौलत से नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने, अदल कायम करने और इत्तिहाद बरकरार रखने में है। यही बसीरत बाद में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद बनी और आने वाली नस्लों ने ओगोज खां के उसूलों को अपना रहनुमा बनाया। काई कबीले की तरबियत में अदब, तारीख़, अखलाकियात, समाजी ज़िम्मेदारी और हिकमत अमली भी शामिल थी। नौजवान सरदार मैदान जंग में बहादुरी दिखाते, तिजारती रास्तों की हिफाजत करते और दुश्मन कबाइल के ख़तरात का मुकाबला करते। काई कबीले को एक मजबूत, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम बनाती और आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन अखलाकी और समाजी बुनियाद फराहम करती, जिसके तहत हर फर्द, चाहे वो नौजवान हो या बुजुर्ग, हर फैसला, हर हिकमत अमली और हर अमली कदम एक दूसरे के साथ राबिते में होकर करता, ताकि कबीले के अंदर इख्तिलाफात कम हों और इत्तिहाद मजबूत रहे। ये फंक्शन कबीले की दाखिली ताकत को बढ़ाता और बैरूनी ख़तरात के मुकाबले में कबीले को मुअस्सिर बनाता। ओगोज खां की दौर अंदेशी ने यह यकीनी बनाया कि काई कबीला न सिर्फ अस्करी बल्कि सकाफती, अखलाकी और समाजी तौर पर भी मुमताज़ हो, और हर नस्ल को सबक मिले कि ताकत का असल ज़रिया इंसानियत, वफादारी, अदल और इत्तिहाद है। यूं जोश और जज्बे के साथ ओगोज खां की क़ियादत से शुरू होने वाली काई कबीले की दास्तान एक तारीखी, सकाफती और अखलाकी विरासत में तब्दील हुई, जिसने न सिर्फ कबीले बल्कि आने वाली सल्तनतों के लिए भी रहनुमाई फराहम की। ओगोज खान के बाद काई कबीले की क़ियादत एक दौर अंदेश और नडर सरदार कुतलमश बेग के हाथों में आई। वो न सिर्फ एक बहादुर जंगजू थे बल्कि हिकमत, अदल और वफादारी में भी मशहूर थे। उन्होंने कबीले के नौजवानों के लिए तरबियत का ऐसा मजबूत निज़ाम कायम किया जिसमें घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी के साथ साथ अखलाकियात, अदल, सब्र और इत्तिहाद की तालीम भी शामिल थी। कुतलमश बेग की क़ियादत में काई कबीला अंदरूनी इख्तिलाफात से महफूज रहा और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ मजबूत हुआ। उन्होंने काफिलों और तिजारती रास्तों की हिफाजत पर जोर दिया और समाजी व सकाफती तरक्की के लिए मेलों, तकरीबात और तरबीती प्रोग्रामों का इनेकाद किया। बुजुर्गों और मुशीरों की रहनुमाई में नौजवान सरदारों ने यह सीखा कि हकीकी ताकत सिर्फ हथियार या दौलत में नहीं बल्कि इत्तिहाद, इंसाफ, अक्ल और हिकमत में है। कुतलमश बेग की बसीरत, अदल और तरबियत ने काई कबीले को एक ऐसी मजबूत बुनियाद दी जिस पर आने वाली नस्लें खड़ी हो सकें।
और यही उसूल आगे चलकर सुलेमान शाह और फिर इर्तगरल गाजी के लिए रोशनी का मीनार साबित हुए। सुलेमान शाह जब छोटा था, इसके वालिद कुतलमिश बेग उसे घोड़े पर बैठाते और मैदान जंग की तरबियत देते। छोटे सुलेमान शाह को कोड़े के साथ घड़सवारी के बुनियादी उसूल सिखाए जाते, साथ ही तलवारबाजी, तीर अंदाजी और फौजी मुहाज की समझ भी दी जाती। ये वक्त न सिर्फ जिस्मानी ताकत की तरबियत था, बल्कि ज़हनी और अखलाकी तरबियत का भी एक हिस्सा था। वालिद उसे सिखाते कि एक सरदार की असल ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने और इंसाफ पर कायम रहने में है। छोटे सुलेमान शाह को वालिद के साथ जंगी महाज की तरबियत में हिस्सा लेना खतरे और हौसले दोनों का सबक देता। वो सीखता कि हर फैसला, चाहे वो जंग में हो या कबायली उमूर में, सोच समझकर करना जरूरी है। वालिद उसे समझाते, बेटे, क़ियादत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दानाई, सब्र और वफादारी से होती है। जो दिल जीत लेता है वो दुनिया जीत लेता है। वक्त गुजरता गया और सुलेमान शाह जवान हुआ। इसी दौरान एक दुख की खबर ने कबीले को गमगीन कर दिया। सुलेमान शाह के वालिद कुतलमिश बेग दुनिया से रुखसत हो गए। कबीले के बुजुर्ग और मुशीर एक अजीम रहनुमा के इंतकाल से गमगीन थे, मगर उन्होंने जाना कि कबीले के लिए क़ियादत अब सुलेमान शाह के हाथ में होनी चाहिए। बुजुर्गों ने कबीले के मशूरे और कादा व कानून के मुताबिक सुलेमान शाह को सरदार के तौर पर मुंतखब किया। मैं अर्तगरल गाजी का बाप सुलेमान शाह हूं, लेकिन मुझे कोई जानता तक नहीं। सुलेमान शाह, जो बचपन से ही तरबियत और जंगी मुहाज के तजर्बे में निखरा हुआ था, अब काई कबीले का सरदार बन गया। नौजवान सरदार ने कबीले की हिफाजत, इत्तिहाद और तरक्की के लिए अपनी बसीरत, अदल और बहादुरी का पहला अमली मुजाहिरा किया। उसकी क़ियादत में कबीले ने दुश्मनों की साजिशों और दाखिली इख्तिलाफात का मुकाबला किया और मजबूती के साथ मुत्तहिद रहा। सुलेमान शाह की सरदारी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि वो नौजवानों की तरबियत, कबायली कवानीन, इखलाकियात और इत्तिहाद पर ख़ास तवज्जो देते। वो जानते थे कि कबीले की बका सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, बल्कि नज़्म व ज़ब्त, वफादारी और लोगों के दिल जीतने से मुमकिन है। यूं सुलेमान शाह न सिर्फ एक बहादुर जंगजू, बल्कि एक हिकमत वाला और आदिल सरदार के तौर पर तारीख के सफ़हात में अभरे। सुलेमान शाह ने कबीले के नौजवानों को मजबूत तरबियत दी, चौकियों और तिजारती काफिलों की हिफाजत का बंदोबस्त किया और कबायली कवानीन को हर फैसले में नाफिज किया। उसकी अदल पसंद क़ियादत ने लोगों के दिल जीत लिए और कबीले के अंदरूनी इख्तिलाफात कम हो गए। सुलेमान शाह ने न सिर्फ दुश्मन कबाइल की साजिशों को नाकाम बनाया, बल्कि दाखिली इख्तिलाफात में भी इंसाफ और हिकमत का मुजाहिरा किया। इब्तदाई दौर में सुलेमान शाह ने दुश्मन कबाइल के साथ कई जंगी मुहाज संभाले। हर लड़ाई में उसने अपनी फौज को न सिर्फ जंगी महारत सिखाई, बल्कि इत्तिहाद और सब्र के उसूल भी सिखाए। इसकी क़ियादत में काई कबीला अपनी ज़मीन, काफिलों और तिजारती रास्तों की हिफाजत में नुमायां कामयाब रहा। सुलेमान शाह समझता था कि कबीले की ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि लोगों के इत्तिहाद, तरबियत और वफादारी में मुज़मर है। इस दौर में सुलेमान शाह ने ख्वातीन और बच्चों की हिफाजत और कबायली रस्म व रवाज की पासदारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी। नौजवान सरदार ने तालीम, अखलाकियात और कबायली रवाज को हर फर्द के दिल में रचाकर कबीले की सकाफत को मजबूत किया। कबायली मेलों, तकरीबात और तरबीती प्रोग्रामों के जरिए कबीले में इत्तिहाद और हम आहंगी कायम रही। सुलेमान शाह की सरदारी की अहमियत इस वक्त और बढ़ गई जब कबीले के दुश्मन हमले करने लगे। इसने न सिर्फ दिफाई हिकमत अमली तैयार की, बल्कि तिजारती रास्तों की निगरानी के लिए चौकियों का निज़ाम भी मजबूत किया। दुश्मन कबाइल के हमलों का मुकाबला करते हुए सुलेमान शाह ने अपने बेटों और नौजवान सरदारों को मैदान जंग में शामिल किया, ताकि हर नस्ल कबीले की हिफाजत और क़ियादत के उसूल सीख सके। यकीनन सुलेमान शाह की सरदारी के इब्तदाई साल आजमाइशों और ख़तरात से भरे हुए थे, मगर उसकी हिकमत, शजाअत और अदल पसंद क़ियादत ने काई कबीले को मजबूत और मुत्तहिद रखा। यही उसूल और तरबियत बाद में आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मिसाल राह बन गई, और काई कबीला न सिर्फ अस्करी बल्कि समाजी और सकाफती एतबार से भी एक मजबूत और मोतबर कौम के तौर पर अभरा। सुलेमान शाह की सरदारी काई कबीले के लिए नई उम्मीद लेकर आई, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकला।
ये दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई करदोगलो बेग कुर्दोलू बे था। वो हमेशा से सरदारी का ख्वाहिशमंद था और बर्दाश्त न कर सका कि कबीले के बुजुर्गों ने क़ियादत सुलेमान शाह के स्पुर्द की। जब कबीले ने हिजरत का फैसला किया तो ये वक्त हर फर्द के लिए कड़ी आजमाइश था। रास्ते की भूख, सर्दी, दुश्मन कबाइल के हमले और मुश्किलात ने सबको थका दिया। ऐसे वक्त में करदोगलो ने कबीले के नौजवानों और चंद मुशीरों के कान भरने शुरू कर दिए। वो कहता, सुलेमान शाह हमें बर्बाद कर रहा है, सरदारी उसके बस की बात नहीं, कबीला मेरी क़ियादत में ज़्यादा महफूज होगा। ये साजिश कबीले के इत्तिहाद के लिए बड़ा ख़तरा बन गई। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन ज़्यादातर कबीले के अफराद सुलेमान शाह के साथ खड़े रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सरदार अदल और हिकमत का पीकर है। इसी दौरान सुलेमान शाह ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक अहम कदम उठाया। उसने हेमा खातून से शादी की। हेमा खातून न सिर्फ एक वफादार शरीकी हयात थीं, बल्कि ख़वातीन और बच्चों के लिए एक रहनुमा भी बने। वो कबीले के इत्तेहाद की अलामत और हर मुश्किल घड़ी में सरदार के साथ खड़ी रहीं। उनके बेटे गलदारो, सोंगुर्दकीन, उर्तगरल और दंदार बाद में तारीख में अजीम किरदार अदा करने वाले साबित हुए। करदोगलो ने एक मौका पर दुश्मन कबाइल के साथ खफिया माहिदा भी किया ताकि सुलेमान शाह को कमज़ोर करे, मगर वफादार नौजवानों ने बुरुक्त इस साजिश को बेनकाब कर दिया। कबीले के बुजुर्गों ने फैसला दिया कि करदोगलो को सज़ा के बजाय कैद और निगरानी में रखा जाए ताकि कबीले के इत्तेहाद में मज़ीद दरार न पड़े। इसी दौरान सुलेमान शाह ने दुश्मन कबाइल और मंगोलों के ख़तरात का मुकाबला किया। कई जंगों में काई जवानों ने बहादुरी दिखाई और कबीले के काफिलों और तिजारती रास्तों को महफूज बनाया। ये सब कुछ सुलेमान शाह की हिकमती अमली और अदल की बदौलत मुमकिन हुआ। यूं काई कबीला मुश्किलात और अंदरूनी साजिशों के बावजूद मुत्तहद रहा। सुलेमान शाह ने साबित किया कि असल ताकत सिर्फ तलवार में नहीं बल्कि इत्तेहाद, अदल और वफादारी में है। काई कबीला जब हिजरत के तवील और कठिन सफ़र पर निकला तो मुश्किलात बढ़ती गईं। कभी बर्फानी तूफान काफले को रोक लेता, कभी दुश्मन कबाइल रास्ता काटने लगते और कभी काफले में बीमारी फैल जाती। ऐसे में कबीले के अंदर सब्र आज़मा हड़ताल जैसी सूरत हाल पैदा हुई। कुछ नौजवानों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सफ़र हमें बर्बाद कर देगा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। उनकी ये सोच दरअसल करदोगलो बेग की साजिशों का नतीजा थी। करदोगलो बेग मौका की ताक में था। वो खफिया तौर पर उन नौजवानों को इकसाता और कहता, सुलेमान शाह की क़ियादत में कबीला हमेशा मुश्किलात में घरा रहेगा। अगर मुझे सरदारी मिल जाए तो कबीला खुशहाली और अमन की राह पर चल सकता है। ये बगावत एक वक्त पर खुली हड़ताल की सूरत अख्तियार कर गई। कबीले के कुछ अफराद ने काफिले से अलग होने की कोशिश की, लेकिन सुलेमान शाह ने अपने सब्र, अदल और हिकमत से ये बहरान संभाल लिया। उसने सबको कबीले के बीच जमा करके कहा, हमारा सफ़र मुश्किल ज़रूर है, मगर ये अल्लाह की रज़ा और हमारे मुस्तक़बल के लिए है। अगर हम मुत्तहद रहे तो कोई तूफ़ान हमें हरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम टूट गए तो दुश्मन हमें एक एक करके ख़त्म कर देगा। ये अल्फाज कबीले के दिलों पर असर कर गए और ज़्यादातर अफराद दोबारा सरदार के साथ जड़ गए, मगर करदोगलो बेग अपनी ज़िद और हसद पर कायम रहा। इसने दुश्मनों के साथ दोबारा खफिया मुआहदे की कोशिश की, लेकिन कबीले के वफादार सिपाहियों ने बरक़त उसके मंसूबे को नाकाम बना दिया। इस दौरान कबीले के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान सुलेमान शाह की बढ़ती उम्र और बीमारी थी। मुसलसल हिजरत, लड़ाइयाँ और कबीले की जिम्मेदारियाँ उसके जिस्म पर भारी पड़ने लगीं, लेकिन वो अपने आखिरी वक्त तक कबीले की क़ियादत करता रहा। एक रात जब काफिला दरियाए फ़िरात के किनारे आराम कर रहा था, सुलेमान शाह ने अपने बेटों को करीब बुलाया और कहा, मेरे बाद सरदारी अमानत है, उसे अदल, वफादारी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाना, कभी गुदारों के बहकावे में न आना और हमेशा कबीले को मुत्तहद रखना। सुलेमान शाह के आखिरी दिन कबीले के लिए इंतहाई आजमाइश भरे थे। कबीला फ़िरात की तरफ हिजरत कर रहा था ताकि दुश्मन के हमलों से महफूज हो सके, मगर हालात ने एक अलमनाक रख अख्तियार किया। एक दिन सुलेमान शाह अपने घोड़े पर आगे बढ़े ताकि काफिले के रास्ते की निगरानी करें। अचानक जमीन की नमगी और तेज धारे वाले किनारे की वजह से घोड़ा फिसल गया।
और सुलेमान शाह दरिया के गहरे पानी में गिर गए। पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उनकी कोशिश के बावजूद वो काबू न पा सके और वहां वफात पा गए। कबीले के अफराद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर ये एक गैर मुतवक्का और इल्मनाक वाकया था जो कबीले के दिलों में सदमा छोड़ गया। इसी दौरान मंगूल कबाइल ने कबीले पर अचानक हमला कर दिया। काफिले के अफराद जो सुलेमान शाह की रहनुमाई में महफूज रहने की उम्मीद कर रहे थे, अब खौफ और इंतशार में मुब्तला हो गए। मंगोलों ने अचानक घरों और काफिलों पर हमला किया, सामान लौटा और कबीले के चंद मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। सुलेमान शाह की वफात के बाद क़ियादत का खला मजीद खतरनाक हो गया और नौजवान सरदारों को फौरन अपना हौसला दिखाकर कबीले की हिफाजत करनी पड़ी। सुलेमान शाह के बेटों के दरमियान भी तनाव पैदा हुआ। सबसे बड़ा भाई गलदारो कबीले के सरबराह होने का हक रखता था, मगर छोटे भाई अर्तगरल ने अमली क़ियादत संभाली और दुश्मन के हमले का मुकाबला किया। जासूसाना और मंसूबा साज सोंगुर्तकीन ने हर मौका पर दुश्मन की हरकत पर नजर रखी और कबीले को खबरदार किया। सबसे छोटा दंदार इंतजामी उमूर और कबीले के अंदरूनी नज्म और ज़ब्त को संभालने में मसरूफ था। भाइयों के दरमियान इख्तिलाफात उस वक्त मजीद वाज़ेह हुए जब हर एक ने अपने फैसलों को कबीले की बेहतरी के लिए दरअसत समझा। सुलेमान शाह की मौत के बाद कबीले के बुजुर्गों ने फौरी इजलास करके खानदान के बेटों की जिम्मेदारियों और कबीले की हिफाजत के लिए हिकमत अमली तरतीब दी। गलदारू मुशावरत और अदल में अहम किरदार अदा करने लगा। अर्तगरल अमली क़ियादत और मैदान जंग में सबसे आगे रहा। सोंगवर्तकीन जासूसी और दुश्मन की हरकत की निगरानी में मसरूफ रहा और दंदार इंतजामी और दाखिली उमूर संभालता रहा। ये हादिसा कबीले के लिए एक बड़ा सबक था कि क़ियादत और इत्तिहाद के बगैर न सिर्फ कबीला ख़तरे में आ सकता है, बल्कि अंदरूनी इख्तिलाफात भी दुश्मन के फ़ायदे में इस्तेमाल हो सकते हैं। सुलेमान शाह की तरबियत और उसूल, बेटों के किरदार और उनके एमाल ने कबीले को मुनज़्ज़म और महफूज रखने में मदद दी और आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की। सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद काई कबीले पर गम और करब का पहाड़ टूट पड़ा। वो एक ऐसा रहनुमा था जिसकी क़ियादत ने कबीले को मुत्तहद रखा, जिसकी अदल पसंदी और शजाअत ने दुश्मनों को खौफ में मुब्तला किए रखा। इसकी अचानक मौत ने कबीले को अंधेरों में धकेल दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब सरदारी किसके हाथ में होगी। सरदारी का तनाज़ा कबीले के मुस्तकबल का फैसला करने वाला था। सुलेमान शाह के बेटों में सबसे बड़ा गलदारो कुर्दुगलो था। बहैसियत बड़े बेटे के वो खुद को सरदारी का हकदार समझता था, मगर कबीले के बेशतर लोग अर्तगरल की शजाअत और बसीरत के गवाह थे। अर्तगरल अभी जवान था, मगर अपनी बहादुरी, हिकमत और कुर्बानी के जज्बे की वजह से वो कबीले के दिलों में जगह बना चुका था। ये सूरत एक बड़े इख्तिलाफ और मुमकिना खाना जंगी का पेश खैमा बन सकती थी। भाइयों के दरमियान कशमकश अर्तगरल जानता था कि अगर इस वक्त कबीला तकसीम हुआ तो दुश्मनों के लिए काई कबीले को तबाह करना आसान हो जाएगा। इसलिए उसने सबसे पहले अपने भाई गलदारों के साथ राजीनामा करने का फैसला किया। एक रात कबीले के बड़े खैमे में दोनों भाई आमने सामने बैठे। माहौल में तनाव था, लेकिन अर्तगरल ने नरमी और हिकमत से गुफ्तगू शुरू की। भाई, सरदारी का हक आपका है। आप बड़े हैं और आपने वालिद के साथ हर मुश्किल में वक्त गुजारा है, लेकिन एक बात याद रखें, अगर हम इस वक्त आपस में टूट गए तो दुश्मन हमें खत्म कर देगा। कबाइला सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इत्तिहाद से बचता है। गलदारू ने पहले खामोशी अख्तियार की। उसके चेहरे पर गुरूर और गुस्सा झलक रहा था, मगर वो जानता था कि अर्तगरल की बातों में सच्चाई है। अगरचा दिल में वो सरदारी का ख्वाब देखता रहा, मगर उसने वक्ती तौर पर अर्तगरल की राय मान ली और कहा, ठीक है अर्तगरल, कबीला इत्तिहाद से ही जिंदा रह सकता है, लेकिन याद रखो, ये इत्तिहाद कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीले का एतमाद बेहाल करना उस राजीनामे के बाद कबीले के लोग सुकून का सांस लेने लगे। वो देख रहे थे कि दोनों भाई एक दूसरे के सामने नरम रवैया अपना रहे हैं और ये बात कबीले के इत्तिहाद के लिए नेक शगुन थी। अर्तगरल ने यह साबित किया कि वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि हिकमत व सियासत में भी एक काबिल रहनुमा है। उसके बाद काई कबीले में कई आजमाइशों और दुश्मनों के मुकाबले के बाद
अर्तगरल अपनी शजाअत, हिकमत और क़ियादत की खसूसियात की बदौलत कबीले का मुकम्मल सरदार बन गया। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तगुल गाजी हूँ। सरदारी के मनसिब पर फाइज होते ही उसने सबसे पहले कबीले के इत्तेहाद और मजबूती को यकीनी बनाया। नौजवान सिपाहियों की तरबियत में इजाफा किया और चौकियों और काफिलों की हिफाजत के लिए मंसूबा बंदी की। अर्तगरल जानते थे कि हकीकी क़ियादत सिर्फ ताकत और बहादुरी में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने, इंसाफ कायम रखने और दुश्मन की हर हरकत का पेशगी अंदाज़ा लगाने में है। सरदारी के फौरन बाद मंगोलों के खतरे ने कबीले को घेर लिया, जो शमाल से बार बार हमले करके काई कबीले की ज़मीन, काफिलों और अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अर्तगरल ने न सिर्फ फौजियों को मुनज़्ज़म किया, बल्कि अपने बेहतरीन हिकमत अमलियों के साथ मंगोलों के हमलों का मुकाबला किया। घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर नौजवान सिपाही उसकी क़ियादत में हर महाज पर बहादुरी दिखाने के लिए तैयार थे। उसकी क़ियादत में कबीले ने कई बार मंगोलों के हमलों को नाकाम बनाया, दुश्मनों के काफिलों को नुकसान पहुंचाया और अपनी ज़मीन और काफिलों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अर्तगरल की बसीरत, बहादुरी और हिकमत ने काई कबीले को न सिर्फ अंदरूनी इख्तिलाफात से बचाया, बल्कि बैरूनी खतरात के मुकाबले में भी कबीले की इज्जत और सलामती को बरकरार रखा। उसकी सरदारी के तहत काई कबीला एक मजबूत, मुत्तहद और बेखौफ कौम के तौर पर अभरा, जिसने हर दुश्मन को ये पैगाम दिया कि न सिर्फ ताकत बल्कि अज़्म, हिकमत और इत्तिहाद के बगैर कबीले को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। अर्तगरल की ये सरदारी कबीले के लिए एक रोशन दौर की शुरुआत थी, जहां बहादुरी, वफादारी, इत्तिहाद और हिकमत की मिसाल हर फर्द के दिल में बस गई और काई कबीले ने अपनी ज़मीन, सकाफत और एहतराम के लिए हर कुर्बानी देने का अहद किया। अर्तगरल गाजी की क़ियादत में काई कबीला न सिर्फ मुत्तहद हुआ, बल्कि अपनी बहादुरी और हिकमत के बल बोते पर दुश्मनों के लिए एक खौफनाक क़ुव्वत बन गया। सबसे पहले अर्तगरल को सलीबियों की तरफ से खतरनाक चैलेंजों का सामना करना पड़ा। ये सलीबी दुश्मन न सिर्फ कबीले की ज़मीनों पर हमला आवर हुए, बल्कि तिजारती रास्तों और काफिलों को भी निशाना बनाया। अर्तगरल ने अपने मंसूबा बंदी, अस्करी हिकमत अमली और बहादुरी से न सिर्फ हमलों का मुकाबला किया, बल्कि दुश्मन के सबसे खतरनाक कमांडर रिवार्ड के साथ कामयाबी हासिल की, जिसकी शहरत इस खते में खौफ की अलामत समझी जाती थी। अर्तगरल ने अपने वफादार सिपाहियों के साथ मिलकर हर महाज पर फतह हासिल की और कबीले के हर रुकन को अपने जज्बा और कुर्बानी की ताकत दिखाई। इसी दौरान मंगोलों ने भी हमले शुरू किए। मंगोलों के कमांडर नवियान, जो अपनी सख्ती, जंगी महारत और खूनरेज हिकमत के लिए मशहूर था, काई कबीले के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अर्तगरल ने नवियान के खिलाफ न सिर्फ मुहाज जंग तैयार किया, बल्कि एक मुकम्मल अस्करी हिकमत अमली के तहत हमला आवरों को उलझा दिया। इस जंग में अर्तगरल के सबसे बहादुर सिपाही तरगत गाजी को कबीले की फौजी हिकमत अमली में मुशीर का अहदा दिया गया, ताकि वो हर महाज पर मंसूबा बंदी और हिकमत अमली फराहम करे। दूसरे नंबर पर बामसी बीरक को काफिलों और सरहदों की हिफाजत की अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, ताकि दुश्मन के हमलों का मुअस्सिर जवाब दिया जा सके। तीसरे नंबर पर दोगान अल्फ को तिजारती रास्तों और सरहदी निगरानी के अहम उमूर दिए गए, ताकि कबीले की हिफाजत और तिजारती सरगर्मियां महफूज रहें। चौथे नंबर पर अब्दुर्रहमान गाजी को कबीले के दाखिली मामलात, नौजवानों की तरबियत और रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि हर फर्द मुश्किल और मुसीबत के वक्त महफूज और तरबियत याफ्ता हो के अहम उमूर सौंपे गए। अर्तगरल की ये हिकमत अमली न सिर्फ कबीले की ताकत में इजाफा करती, बल्कि हर सिपाही के दिल में वफादारी और शजाअत का जज्बा भी दोबारा जिंदा कर देती। अर्तगरल की क़ियादत, दुश्मनों के खिलाफ फतह और अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी ने काई कबीले को न सिर्फ अस्करी तौर पर मजबूत बनाया, बल्कि एक मुत्तहद, वफादार और डट कर मुकाबला करने वाली कौम के तौर पर दुनिया में मुमताज़ कर दिया। उन कामयाबियों की बदौलत कबीले के बुजुर्ग, नौजवान और हर रुकन में आतमाद, इत्तिहाद और कुर्बानी का जज्बा मजबूत हुआ, और ये उर्सा अर्तगरल के लिए तारीखी हैसियत अख्तियार कर गया, जिसने आने वाली नस्लों के लिए बहादुरी, हिकमत और क़ियादत का रोशन सबक छोड़ा। अर्तगरल गाजी ने अपनी ज़िंदगी के एक अहम मोड़ पर हलीमा सुल्तान से शादी की, जो न सिर्फ कबीले की इज्जत और इत्तिहाद के लिए अहम थी, बल्कि अर्तगरल की ज़ाती ज़िंदगी में भी खुशियों का सबब बनी।
ये शादी महज रिश्ता नहीं थी, बल्कि दोनों खानदानों के दरमियान इत्तिहाद, कबीले की हिफाजत और मजबूत क़ियादत के लिए भी एक सियासी और समाजी अहमियत रखती थी। सुल्तान हलीमा सुल्तान की दानिशमंदी, हौसला और कबीले के कामों में शमूलियत ने अर्तगरल की क़ियादत को मज़ीद मजबूत किया। शादी के बाद अर्तगरल और हलीमा सुल्तान की ज़िंदगी में खुशियों का नया दौर शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटे अता किए, जो आने वाली नस्लों के लिए कबीले की हिफाजत और तरक्की के सितून बने। सबसे बड़ा बेटा गंदूक बेग था, जो अपनी बहादुरी, ताकत और फहम व फरासत के लिए मशहूर हुआ। दूसरा बेटा सावजा बेग था, जो जहानत, हिकमत और फौजी मंसूबाबंदी में मुमताज़ था और हर महाज पर कबीले की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा करता। सबसे छोटा और सबसे मशहूर बेटा उस्मान गाजी था, जिसके नाम ने आने वाली तारीख में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। अर्तगरल ने अपने बेटों की तरबियत में न सिर्फ जंगी महारत, घड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी शामिल की, बल्कि उन्हें अदल, वफादारी, इत्तिहाद और कबीले के कवानीन की अहमियत भी सिखाई। हर बेटे को ये सिखाया गया कि सरदारी और क़ियादत सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत, अखलाक और लोगों के दिल जीतने से हासिल होती है। अर्तगरल और सुल्तान हलीमा की शादी और उनके बच्चों की पैदाइश ने कबीले में नई उम्मीद और जोश पैदा किया। इस दौरान अर्तगरल अपनी बहादुरी और हिकमत के साथ सलीबियों के खिलाफ मैदान जंग में उतरा। हर वार, हर तलवार की चमक गविया एक शायरी बन गई थी, जो उसकी जिंदगी और जदोजहद को बयान करती थी। किला काराजा हिसार की फतह ने कबीले को नई ताकत और नई पहचान बख्शी। सब लोग खुशी मना रहे थे। कबीले में जश्न और शुक्रगुजारी की फजा कायम थी। लेकिन खुशियों के इन लम्हों के फौरन बाद कबीले पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही अर्तगरल की बीवी और उस्मान गाजी की मां हलीमा सुल्तान इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी वफात ने कबीले के हर फर्द को गमगीन और सोगवार कर दिया। अर्तगरल के दिल पर ऐसा बोझ आया जो किसी पहाड़ से कम न था, मगर उसने सब्र के साथ कबीले को संभाला और अपने बेटों के लिए हौसले और क़ियादत की मिसाल कायम की। ये लम्हा अर्तगरल की जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ दुश्मनों के खिलाफ जदोजहद और फतोहात, और दूसरी तरफ अपनी शरीकी हयात के बिछड़ने का गम। अर्तगरल गाजी की जिंदगी मुसलसल जदोजहद, कुर्बानी और ईमान की राह पर गुजरी। वो जवानी से बढ़ापे तक कबीले की ढाल बना रहा, दुश्मनों के खिलाफ डट कर खड़ा रहा और अपने लोगों के लिए एक ऐसा रहनुमा साबित हुआ जिसने न सिर्फ तलवार से बल्कि अदल व हिकमत से भी क़ियादत की। सलीबियों के किले फतह करना, मंगोलों के जुल्म का मुकाबला करना, सुल्तान इलाउद्दीन के एतमाद को जीतना, ये सब उसकी शख्सियत को एक अजीम रहनुमा के तौर पर तारीख में अमर कर गए। सलीबियों के खिलाफ अजीम फतूहात और मंगोल कमांडर नवियान की शिकस्त के बाद अर्तगरल की शहरत अनातोलिया भर में फैल गई। काई कबीला, जो कभी छोटा और बेघर सा दिखाई देता था, अब एक मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कबीले के तौर पर पहचाना जाने लगा। इस वक्त के सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान इलाउद्दीन की इक़बाद ने अर्तगरल की खिदमात को देखते हुए इसे एक खास जागीर अता की। ये जागीर थी सोगुत, जो एक स्ट्रेटजिक मकाम पर वाक़ थी, जहां से तिजारती रास्तों पर भी नज़र रखी जा सकती थी और दुश्मनों के हमले का बरवक्त जवाब भी दिया जा सकता था। ये इलाका गोया अर्तगरल और काई कबीले के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम था। कबीला वहां आबाद हुआ, खेतियां अगने लगें, बाजार सिजने लगे और लोगों ने पहली बार सुकून का सांस लिया। अर्तगरल अब भी अपने कबीले का हकीकी रहनुमा था, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके कदमों में लर्जिश आ गई थी। अब वो जंगी घोड़े पर ज्यादा देर सवार ना हो सकता था, लेकिन उसकी हिकमत और तजर्बा आज भी सबके लिए कीमती सरमाया था। अर्तगरल ने अपने बेटों को बार बार नसीहत की, याद रखो, ताकत तलवार से नहीं बल्कि अदल और ईमान से आती है। अगर तुमने इंसाफ को कायम रखा तो दुनिया तुम्हारी पैरवी करेगी। कबीले के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब उसे एहतिराम से देखते। वो अब सिर्फ एक सरदार नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमा भी बन चुका था। मगर वक्त किसी के लिए नहीं रखता। जैसे जैसे साल गुजरते गए, अर्तगरल का जिस्म कमजोर होता गया, लेकिन उसका दिल और इज़्म हमेशा जवान रहा। आखिरकार वो दिन भी आया जिससे हर इंसान को गुजरना है। अर्तगरल गाजी अपनी जागीर सुगुत में बीमारी और बढ़ापे के बाइस बस्तर पर लेटा था। कबीले के सब बहादुर
बुजुर्ग और बच्चे उसके गर्द जमा थे। वो अपने आखिरी लम्हात में भी अपने बेटों को देख रहा था, खुसूसन उस्मान को, जिसमें वो एक रोशन मुस्तकबल देख रहा था। इसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बेटे, मेरा मिशन अब तुम्हारे हाथों में है। अदल को अपना हथियार बनाओ, ईमान को अपनी ढाल और जुल्म के खिलाफ खड़े रहो। याद रखो, एक दिन तुम वो सल्तनत कायम करोगे जिसका ख्वाब मैंने देखा है। ये अल्फाज गविया अर्तगरल की आखिरी वसीयत थी। कुछ ही देर बाद वो दुनिया से रुखसत हो गया। उसकी वफात पर कबीले पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हर आंख इश्कुबार थी। मर्द व जिन, बूढ़े और बच्चे सब कहते थे, हमारा सरदार वो था जिसने हमें जीने का सुलीका दिया, दुश्मनों के सामने डटना सिखाया और हमें अदल व ऐमान का सबक दिया। अर्तगरल गाजी को सुगुत में दफन किया गया। इसका मज़ार आज भी मौजूद है और तर्क, तारीख व तहजीब का एक रोशन चराग है। बाद के उद्वार में यह मज़ार सिर्फ एक कब्र न रहा, बल्कि तर्क कौम के लिए ईमान, बहादरी और अदल की अलामत बन गया।